सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, ठीक है ना, ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है ना। तो पास्ट एडजस्टमेंट का अपन क्वेश्चन नंबर 41 आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बहुत थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन मेरे समझाने को आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अच्छा क्वेश्चन आपको करना है। तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या होते हैं वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। मतलब पुरानी जो ओमिशन हो गए उनको रेक्टिफाई करना, उनको दोबारा से अकाउंट में कैसे लिखना है, उनके थ्रू कैसे एंट्री पास करनी है, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। और पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब आप ये मत समझना कि कोई पुरानी चीजें भूल गए उनको लाना, नहीं भैया। यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये भी हो सकता है, यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये भी हो सकता है क्या कि पुरानी चीजों को दोबारा चेंज करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर तो 41 है वो उसी पे बेस है कि पुरानी चीज़ों को आप दोबारा से रेक्टिफाई कर, रेक्टिफाई मतलब उसमें कुछ चेंज कर रहे हो। तो पास्ट उसको एडजस्टमेंट बोलेंगे भैया। जब आप पुरानी चीज़ों में कोई चेंज करते हो तो उनको पास्ट ही तो बोलते हैं भैया, कि पास्ट चीज़ों में एडजस्टमेंट कर रहे हो आप। तो क्वेश्चन नंबर 41 उस पर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में अपने पास दो पार्टनर है। कितने पार्टनर है? दो पार्टनर है। एक के है, के मतलब कविता है, और एक प्रदीप है। तो 3:2 के अंदर पार्टनर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में देखा है कि उसमें एक एम्प्लॉयर काम करता है। एम्प्लॉयर मतलब एज ए मैनेजर काम करता है, जिसका नाम कौन है? चंदन है। कौन है? चंदन काम करता है। जो मैनेजर के फॉर्मेट में काम कर रहा है तो उसको 750 रुपए पर एनम सैलरी मिलती है, और उसने फर्म को कितने रुपए? 20,000 रुपए उधार दे रखे फर्म को, ठीक है। कब दिए नहीं पता, तो उस पर कितना? उसको 9% इंटरेस्ट देंगे। अब सैलरी की बात करें तो पूरे 12 महीने की इसको सैलरी कितनी होगी? इसकी सैलरी हो जाएगी 9,000 रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट की बात करें तो 9 टू 1800 हो जाएगा। तो कुल मिला के हर साल इसको 10,800 रुपए पर एनम इसका खर्चा है। कि भैया मैनेजर है तो इसकी सैलरी बनती है 9,000 रुपये हर साल की, और इसका इंटरेस्ट जो इसने पैसा दे रखा है वो बनता है 1,800 रुपये, ठीक है। और ये अपना पर एनम इसका 10,800 का खर्चा दे रखा है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन में आगे ये क्या रखा है, क्या क्या रखा है कि एट द एंड ऑफ 2070, मतलब 2017 के एंड में, एंड मतलब सब कुछ प्रॉफिट बांट दिया होगा भैया, एंड का मतलब। और क्या भी रखा है साफ साफ, आफ्टर दैट डिवाइड द प्रॉफिट बांटने के बाद में। तो 2017 के एंड में, सब कुछ करने के बाद में फाइनली क्या बात हुई इनके बीच में कि आपको जो अपना चंदन है ना, चंदन, उस चंदन को क्या मानना है? पार्टनर मानना है। तो मान लो कि 2017 के आगे से मान लो कि अगला साल 1 अप्रैल 2070 से अगले साल मान लो, नहीं भैया। यहाँ बात क्या हुई? बात ये हुई कि नहीं भैया, इसको आपको 1 जनवरी 2014, कब से? आपको 1 जनवरी 2014 से इसको पार्टनर कंसीडर करना है। और ले भैया तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्यों हो गई? प्रॉब्लम देखो, अब क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी, उन चीज़ों को आप थोड़ा समझना। तो भैया इसको 1 जनवरी 2014 से इसको पार्टनर मानना है। तो भैया अगर इसको आपको 1 जनवरी 2014 से इसको पार्टनर मानना है तो इसका भैया आप समझना, 14 फिर आपका 15 आया होगा, फिर 16 आएगा, फिर 17 का एंड होगा। तो 17 के एंड में तक ये मैनेजर काम कर रहा था, ठीक है। तो यहां तक आपने इसको क्या मान रखा था? मैनेजर मान रखा था। अब भैया क्या बोल दिया, इस तारीख को एंड में सब कुछ करने के बाद क्या डिसाइड होगा कि इसको भैया यहां से इसको पार्टनर मानना है। तो भैया यहां से पार्टनर मानना है तो भैया यहां तक तो ये मैनेजर था, समझ रहे मेरी बात। अगर मैं बोलूँ मैं 100 रुपये में 10 रुपये ऐड कर दूँ, अगर मैं 100 में 10 रुपये ऐड कर दूँ, कितने हो जाएंगे? 110 हो जाएंगे। अब मैं बोलूँ यार 10 ऐड नहीं करने थे, 20 ऐड करने थे, तो फिर मैं 100 में से क्या करूँगा? 10 रुपये लेस कर दूंगा, 100 हो जाएंगे, और फिर 20 ऐड, तो कितने हो जाएंगे? 120। तो जो गलती हुई है उसको दोबारा क्या किया अपन ने? सही किया, फिर दोबारा सही काम किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ये मानते हैं कि भैया समझ लो, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे माने करते हैं, समझना कैसे माने करेंगे कि भैया अपने ये मान के चलते हैं कि कंपनी 1 जनवरी 2014 से स्टार्ट हुई होगी, ठीक है, आपकी फर्म। तो वहां से इसको मैनेजर मान लिया, ठीक है। अब ये मानो कि वो यहाँ से पार्टनर ही था। क्या था वो? 1 जनवरी से वो पार्टनर ही था, लेकिन गलती से अपन ने उसको मैनेजर मान लिया। ऐसे माने करो क्वेश्चन, देखो अच्छी तरह समझ में आएगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। क्या समझ में आएगा कि 1 जनवरी से वो पार्टनर ही था, सी कौन था? पार्टनर ही था, लेकिन गलती से अपन ने उसको मैनेजर मान लिया। तो भैया गलती से मैनेजर मान लिया, तो गलती से मैनेजर को जो आपने चीजें दी हैं हर साल, 10,800 रुपये दिए हैं हर साल, वो आपने गलती से दिए हैं, तो गलती को सही करना पड़ेगा। तो आपने उसको दिया है तो उससे वापस ले लो, तो गलती सही हो जाएगी। एज ए मैनेजर आपने उसको गलती से मैनेजर मान लिया, तो जो चीजें उसको दी हो वापस ले लो उससे। तो देखना समझना, तो इस साल प्लस मैंने उसको 10,800 रुपये दिए,
इस साल ही मैंने इसको 10,000 रुपये 800 दिए, हर साल दे रहे हैं, इस साल ही मैंने इसको 10,800 रुपये दिए, इस साल ही मैंने इसको 10,000 रुपये 800 रुपये दिए ना भैया, एज ए पार्टनर काम कर रहा है तो मैंने उसको दिया होगा भैया। तो कुल मिला के देखा जाए तो टोटल अगर मैं करूँ उसका, क्या करूँ, अगर मैं इसका टोटल करूँ इसका कि भैया इनका टोटल कितना होता है, तो इसका टोटल होता है, मैंने क्वेश्चन में कर रखा है आराम से, ठीक है, ये होता है अपना 43,200, ठीक है। तो इसका मतलब गलती से अपन को ऐसा मैं मान रहा हूं, है नहीं ऐसा, मैंने इसको गलती से 1 जनवरी को उसको मैनेजर मान लिया, देख लो, उसको तो पार्टनर मानना था भैया, तो मैनेजर माना, तो उसको गलती से आपने मैनेजर मान के उसको 10,000 रुपये 800 हर साल दे दिए। तो देखा जाए तो पिछले 4 सालों में आपने उसको 43,200 रुपये दे दिए मैनेजर मान के, लेकिन आपको उसको शुरू से क्या मानना है, पार्टनर मानना है। तो भैया पहले मैनेजर था, वो चीज़ें वापस लो, एज ए मैनेजर एक फॉरवर्ड में काम कर रहा था, तो सारी चीज़ें वापस ले लो उससे, सैलरी कमीशन, उसका सैलरी और उसका इंटरेस्ट ऑन, वो मैंने वापस उससे ले लिया, ठीक है भैया। तो 43,200 रुपये वापस आ गए, तो ये अपने प्रॉफिट में ऐड कर देंगे दोबारा, ठीक है। तो क्वेश्चन में इसका मतलब आपको प्रॉफिट भी दिए होंगे, तो क्वेश्चन में आपको नीचे प्रॉफिट दे रखे हैं। प्रॉफिट में क्या रखा है कि जो आपका कविता और प्रदीप है ना, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, देने के बाद में प्रॉफिट बच रहा है, कितना प्रॉफिट बच रहा है, इस साल का तो 59 प्रॉफिट बच रहा है, ठीक है, इस साल का 62,000 बच रहा है, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, और इस साल का ये लॉस दे रखा है इस साल का, ठीक है, और यहाँ पे टोटल 78 का क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इनका भी टोटल कर लेते हैं एक बार, तो मतलब 1,95,000 का टोटल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1,95,000 का टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज़ समझना हो यहाँ पे, क्या कि आपने जब उसको पार्टनर नहीं माना, गलती से आपने उसको मैनेजर मान लिया, तो मैनेजर माना तो मैनेजर को आपने ये हर साल दिया होगा, उसको देने के बाद जो प्रॉफिट आपका, भाई ये देने के बाद तो ये प्रॉफिट बचा होगा, तो इस प्रॉफिट को, इसमें जो प्रॉफिट बचा उसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, लेने के बाद उस प्रॉफिट को आपने इक्वली जो भी था आपने पार्टनर को बांट दिया हो, तो ये प्रॉफिट लास्ट में पार्टनर में बट गया होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 1,95,000 प्रॉफिट पार्टनर में बट गया होगा। तो इस प्रॉफिट को पार्टनर में बांटा होगा आपने, किसमें, कविता में और प्रदीप में, ठीक है, प्रदीप है ना, सॉरी प्रदीप है, तो इनका रेशो कितना दे रखा है, 3:2 क्वेश्चन में दे रखा है। तो 1,95,000 जब उसको गलती से अपने मैनेजर मान लिया, तो प्रॉफिट तो यही बचा आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद, मतलब खर्चे लेस करने के बाद ये प्रॉफिट बचा। तो इस सारे प्रॉफिट जो है, मैं एक साथ नहीं कर रहा, इसको बांटू इसको बांटू इसको बांटू, नहीं, मैं सब एक साथ कर लेते हैं, 2017 में एक साथ करना पड़ेगा आपको, टाइम बचेगा, अपने जो अलग अलग भी कर सकते हैं, आंसर वो आएंगे। तो इसका मैंने 3:2 किसको दिया होगा, कविता को दिया होगा, फिर ऑब्वियसली है कि आपका प्रॉफिट हुआ, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने लेस किया, जो प्रॉफिट बचा उसको पार्टनर में 3:2 में बांट दिया, इसको लेस किया होगा सबको, तो टोटल प्रॉफिट ही आ गया। तो मैं एक साथ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अगर बांटूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 1,17,000 इसको दे दिए होंगे, और 1,95,000 का 25 इसको दिया होगा, इसके से में 78,000 आएंगे। तो टोटल ऐसे करके आपने 1,95,000 आपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे। बात समझ में आती है क्या, आगे बात समझ में। तो ये पहले ही पार्टनर में बढ़ चुका, लेकिन अब आपने गलती से उस पार्टनर को मैनेजर मान लिया, तो भैया मैनेजर गलती से माना तो गलती को सुधारो, तो मैनेजर को जो जो चीज़ें दी हो वापस ले लो भैया। तो आपने वापस ले ली, वापस लेने के बाद में अब इनका टोटल कर दो, क्या कर दो, इनका कर दो टोटल, ठीक है, मैं बुक में दे कर रहा हूँ। तो इनका टोटल, इसका टोटल आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 69,800, 72,800 और 6,800 और 888,000। तो कुल मिला के ये प्रॉफिट आता क्या भैया, अगर आप उसको गलती से मैनेजर नहीं मानते, क्या नहीं मानते, अगर आप गलती से उसको मैनेजर नहीं मानते तो एक्चुअल में आपका ये प्रॉफिट आता ना भैया। तो क्योंकि आप मैनेजर को ये चीजें नहीं देते, तो एक्चुअल में आपका ये प्रॉफिट आता। तो टोटल देखा जाए तो 2,38,200 का ये आपका प्रॉफिट आता भैया, एक्चुअल में आता ना। और एक गलती और करी आपने उसको गलती से मैनेजर मान लिया। अब क्वेश्चन में एक चीज और क्या रखी है
कि भैया आप इसको जब पार्टनर मान रहे हो ना, क्या मान रहे हो, इसको आप 1 जनवरी से पार्टनर मान रहे हो ना, तो उस तारीख को जो इसने पैसे दे रखे ना 20,000 रुपये लोन के फॉर्मेट में, उसको आप उसकी कैपिटल मान के उस पर 6% उसको इंटरेस्ट दे दो। तो भैया आप सोचो, जब आपने गलती से उसको मैनेजर ही मान लिया, आपने उनको ये चीज़ें दे दी, तो आपने तो वापस ऐड कर दिया, तो एक गलती आपने सुधार दी। दूसरी गलती क्या, जब आपने उसको मैनेजर माना तो आपने उसको पार्टनर तो माना ही नहीं भैया। जब आपने उसको पार्टनर मानना ही नहीं, तो इसका मतलब आपने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं होगा हर साल। बात समझ में आती? कितनी कैपिटल है उसकी? 20,000 कैपिटल है उसकी, जिसको मैंने गलती से लोन मान लिया। तो भैया इसमें से आपको लेस करने, इसमें से लेस, इसमें से लेस, इसमें से लेस, इसमें से लेस। 20,000 का 6% कितना हो गए? 1,200 रुपये। 1,200 रुपये हर साल आपको इंटरेस्ट पार्टनर मान के लेस करना था। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? ये चीज आपको सोच के चलनी है, ठीक है ना। तो टोटल 1 2 3 4 साल है, सॉरी, तो 4 साल का टोटल कितना लेस करना पड़ता है आपको? 48 इंटरेस्ट लेस करना पड़ता। बात समझ में आ रही है? दोबारा समझ लो बात, आपने उसको गलती से मैनेजर मान लिया, तो मैनेजर मान के जो गलती आपने करी उन गलती को वापस लाओ। तो मैंने जो उनको 10,800 दिए थे हर साल, वो मैंने दोबारा ऐड कर दिए। और आपने मैनेजर माना मतलब आपने उसको पार्टनर नहीं माना। पार्टनर नहीं माना इसका मतलब आपने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं, क्वेश्चन में क्या रखा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, मतलब वो आपको लेस करना पड़ता प्रॉफिट में से, तो ये इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। तो भैया मैं इसको यहाँ की जगह यहाँ लेस कर रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ लेस अगर कर दूँ, ठीक है, तो इसको अपन लेस कर दें अगर, तो देखो बुक में पता नहीं कैसे कर रखा है, अपन अपने अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया, इसको अपन इसमें से लेस कर देते हैं। तो 2,344 ये प्रॉफिट बढ़ता भैया, ये बचता प्रॉफिट। दोबारा समझ लो मेरी बात, सुन लो ध्यान से। क्या आपने गलती से इसको क्या मान लिया? मैनेजर। दोबारा मैं बार बार फिर रो रहा हूँ, ठीक है ना, दोबारा सुन लो ध्यान से। गलती से आपने उसको मैनेजर मान लिया, तो आपने जो जो चीज़ें दी उसको मैंने दोबारा ऐड कर दिया, तो प्रॉफिट बढ़ेगा भैया, ठीक है। आगे आपने उसको क्या नहीं माना भैया? आपने उसको पार्टनर तो माना ही नहीं, मैनेजर माना, तो इसका मतलब आपने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, तो अब दे दो भैया, क्या दिक्कत है। तो 1200 टोटल आपने 4800 का नहीं दिया, तो उसको प्रॉफिट में से लेस करते। तो एक्चुअल में अगर पिछले 4 साल पीछे जाते, अगर पिछले 4 साल पीछे जाते, तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना होता? 2,33,400 का प्रॉफिट आपका होता, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते, जो भी उनका रेस होता। बात समझ में आ रही है क्या? तो उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको समझना, ठीक है ना। तो भैया 2,33,400 का आपका प्रॉफिट है ना, ठीक है। अब इस प्रॉफिट में से समझना एक बात, मेरी बात, इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करते, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपन क्वेश्चन में न्यू रेशो दे रखा, तो अपन ऐसा निकाल लेते हैं कि इसको जब पार्टनर मानना है ना, तो पार्टनर कितने के लिए मानना है? इसको जो चंदन है ना, उसको अपने को 1:6 के लिए पार्टनर मानना है, ठीक है। तो इसको देखो भैया, कविता में बटेगा ये प्रॉफिट प्रदीप में बटेगा, और ये प्रॉफिट किसमें? चंदन में भी बटेगा, ठीक है। तो पहले भैया चंदन का हिस्सा निकाल लेते हैं, तो चंदन का हिस्सा पहले निकाल लो भैया, ठीक है। अब एक चीज समझना, यहाँ पे आप न्यू रेशो से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी हो जाएगा, लेकिन क्यों टाइम खराब करो। तो मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ क्या, कि इस प्रॉफिट का क्या जो प्रॉफिट है 2,33,400, इसका 1/6 निकाल दो और चंदन को दे दो। बात समझ में आ रही है? तो जब मैं इसका निकालूंगा, ठीक है, अब देखो चंदन को पहले कितना मिल रहा था एज ए मैनेजर? 43,200 रुपये पहले इसको अब तक मिलते, इसको अब तक 43,200 मिल गए थे, तो मैंने वापस लेके प्रॉफिट में ऐड कर दिया। अब देखते हैं इसको कितना मिलता। तो भैया प्रॉफिट आता, ये प्रॉफिट आ गया, तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चंदन का लेस कर दिया, तो चंदन के अकाउंट में चल जाएगा, निकल प्रॉफिट में से लेस होगा, तो ये प्रॉफिट बचेगा। चंदन का हिस्सा निकालते हैं, तो चंदन का हिस्सा आ रहा है कहाँ गया, हाँ ये आ गया 38,900 रुपये, ये चंदन का हिस्सा आ रहा है। बात समझ में आ रही है? और ये तो चंदना क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया, जो इसको पार्टनर होता तो इसको इतना प्रॉफिट मिलता अब तक, ठीक है। और 4800 रुपये का क्या है? इंटरेस्ट है। तो टोटल देखा जाए तो चंदन को कितने मिलते? 43,700 रुपये चंदन को मिलते, अगर गलती से आप उसको मैनेजर नहीं मानते तो। बात समझ में आती है क्या? अब आते हैं इधर की तरफ, आते हैं कविता की बात करते हैं। तो भैया देखो 2 लाख कितना था? 43,400 था, ठीक है। इसमें से कितना? 38,900 का प्रॉफिट तो आपने बांट दिया ना इसको, तो बाकी निकाल लो, बाकी कितना बच रहा है? बाकी कितना बचेगा? 0 एक बार मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो
2,33,4 माइनस 38,900, ठीक है। तो 1,94,500 ये प्रॉफिट बचेगा आपका, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट बचेगा तो ये अब कविता को कितना जाएगा, अब ये प्रॉफिट बच गया भैया, ठीक है, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, ये 5 गलती से लिख दी है, 1,94,500। तो इसका कविता को इसका कितना जाएगा, इनका रेशो कितना है, तो भैया उसको दे ही दिया तो उसको हटाओ और बाकी जो बचा प्रॉफिट उसको इस रेशो में बांट दो भैया, तो 3,5 इसके हिस्से में आ जाएगा और 1,94,500 का 2,5 इसके हिस्से में आ जाएगा। ये निकाल दो, ये निकाल दो, ठीक है। तो देख लेते हैं भैया कितना कितना हिस्सा इनके हिस्से में आ रहा है, ठीक है। तो कितना आ रहा है, इसके आता है 1,16,700 रुपये इसके हिस्से में आते और 77,800 रुपये इसके हिस्से में आते, ठीक है ना। तो अब इसका फाइनल रिजल्ट निकल के क्या आएगा वो समझ लो। देखो भैया फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया वो देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना अब इस चीज़ को। देखो भैया ये अपना सॉल्यूशन है, दोबारा लास्ट कंक्लूजन बता रहा हूँ। देखो क्या निकल के आया, ये निकल के आया कि आपने गलती से शुरू से उसको मैनेजर मान लिया। मैनेजर माना तो गलती से आपने जो चीज़ें उसको दी हैं उसको प्रॉफिट में दोबारा ऐड कर दो, कर दिया ऐड, मतलब 43,200 रुपये अब तक दे चुके हैं, उसको वापस लेके प्रॉफिट में ऐड कर दी। क्यों ऐड करें, क्योंकि शुरू से उसको पार्टनर मानना है, ठीक है। तो शुरू से पार्टनर मानना है तो मैनेजर को खत्म करो, तो मैनेजर को जो चीज़ें दी उसको वापस ले आओ, वापस ले आए भैया 43,000, तो वापस आ गई, मतलब वापस ऐड करते ही वो मैनेजर खत्म हो गया, अब वो हट गया मैनेजर, अब उसको पार्टनर बनाओ। तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद ये आ गया, तो पार्टनर बनाया है तो भैया उसको शुरू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा ना, तो दे दो 1200 मतलब टोटल 4800 रुपये। तो लेस करके दो ऐड करोगे, इधर लेस कर दे तो कितने 2,33,800, 400 रुपये बचते ही पिछले 4 साल, 2000 मतलब पिछले 4 सालों का कंक्लूजन निकल के आता। तो 14 की तो बात नहीं कर रहे अपन, तो यहाँ पे पिछले 4 सालों में अगर टोटल प्रॉफिट होता, अगर पिछले 4 सालों अगर वो प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है, वो टोटल प्रॉफिट तो उसको मैनेजर गलती से नहीं मानते, उसको पार्टनर ही मानते, तो उसके ऐसे प्रॉफिट ये होता। तो इस प्रॉफिट में किसका, उसका हिस्सा निकाल दो, कितना हिस्सा आएगा उसका, वो 1/6 के पार्टनर बन रहा है तो इसमें उसका 1/6 दे दो। तो 1/6 कितना आएगा उसका 38,900 रुपये आएगा। अगर वो पार्टनर काम करता तो पिछले 4 सालों में उसको 38,900 प्रॉफिट मिलता और उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलता है 4800 रुपये। तो पिछले 5 सालों में अगर पिछले 4 सालों में अगर उसको अपन पार्टनर मानते तो उसको 43,700 रुपये उसको मिल गए होते अब तक, जबकि उसको एज ए मैनेजर कितने मिल रहे हैं 43,200 रुपये मिले हैं उसको। तो इस चीज़ को आप फाइनली आप समझ लो, क्या समझ लो, यहाँ पे समझना, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो मैं बात कर रहा हूँ चंदन की, तो चंदन को आपने जब मैनेजर माना ना भैया, तो मैनेजर के रूप में उसको 43,200 रुपये अब तक दे चुके हैं आप, उसको गलती है आपकी, क्यों दिया, उसको हटाओ मैनेजर से, उसको पार्टनर बनाओ और उसको 43,700 रुपये दो। तो इसका मतलब ये तो उसको मिल चुके अब तक, तो और ये मिलने चाहिए थे, तो इसका मतलब उसको अपन 500 रुपये अभी और देंगे, समझ गए। तो ये निकल के आया इसका फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना। और इधर आओ देखो, क्या यहाँ पे बात करूँ किसकी, कविता की, तो कविता को अब तक कितने 1,17,000 रुपये मिल चुके जब उसको मैनेजर माना था, जबकि उसको पार्टनर मानते तो कविता के हिस्से में कितने आते 1,16,700 रुपये आते, ठीक है। तो देखा जाए तो कविता के पास कितने 300 रुपये कविता के पास एक्स्ट्रा चले गए भैया, आपने उसको मैनेजर मान लिया तो 300 रुपये कविता से लेने पड़ेंगे, उसकी कैपिटल से निकालने पड़ेंगे। इधर बात करते हैं इसकी, ठीक है, हाँ इसका हिस्सा कितना निकाला था, ये रहा, ठीक है, ये तो कविता का हिस्सा था और ये इसका हिस्सा, इसके हिस्से में कितने आ गए 78,000 रुपये इसके अकाउंट में चल चुके जब उसको मैनेजर मान लिया। तो निकल इसके अकाउंट में, अगर इसको मैनेजर इसको पार्टनर मानते इसके अकाउंट में कितने आते 77,800 रुपये, कितने 77,800 रुपये। कुछ गड़बड़ हो गई लगता है, ठीक है, क्या गड़बड़ हुई है मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है 77,800 सही है और यहाँ पे 78,000 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कितना आ रहा है ये, एक बार मैं देख लूँ क्या गलती हो गई मेरे से, अमाउंट लिखने में गड़बड़ हुई है और कोई गड़बड़ नहीं हुई, हाँ सही है,
सही लिखा है, सही लिखा है। तो देखो 78,000 रुपये इसको मिल गए पहले ही, जबकि इसको अगर उसको पार्टनर मानते तो उसके अकाउंट में 77,800 रुपये मिलते इसको। तो देखा जाए तो इसको 200 रुपये क्या मिल गए, ज़्यादा मिल गए, तो इसका अकाउंट से निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फाइनल एंट्री क्या होगी वो चीज़ आप देख लो। फाइनल एंट्री क्या होगी यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, ए से के से पैसे लेने हैं, कितने 300 रुपये लेने हैं। तो उसको लेंगे तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, कैपिटल कम होगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट। तो मैं करूँगा यहाँ पे के कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इसे भी लेना है पैसा, किससे, प्रदीप से भी लेना है। तो प्रदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने, इससे तो लेंगे कितने, कविता से 300 लेंगे, इससे लेंगे 200 रुपये। और 2 उसको बेचारे गलती से मैनेजर मान लिया, पार्टनर मानते तो उसको 500 रुपये और एक्स्ट्रा मिलते, तो करो से कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। तो यहाँ पे चंदन के कैपिटल अकाउंट में आपको 500 रुपये करने पड़ते हैं। देखो ऊपर और नीचे हो गया मैच। तो ये आपकी एक फाइनल एंट्री निकल के आई है, ठीक है। अब यहाँ तो कोई अपन ने एनालाइज टेबल बनाई नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी इसको आंसर को निकाल सकते हो। समझ में आ गई, समझ में आया पक्का। तो इस चीज़ को आप समझना, गलती से जो गलती आपने करी ना उस गलती को दोबारा ऐड कर दो। तो मैंने ऐड कर दिया, और जो नहीं करी आपने उसको लेस कर दो, और जो प्रॉफिट आएगा उसमें उसका हिस्सा निकाल दो, और उसकी कैपिटल देके देख लो उसको कितना हिस्सा मिल रहा है। तो पहले कितना मिला था, उसको 500 रुपये और मिलेंगे, तो क्रेडिट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉफिट था सब कुछ करने से पहले, तो उस प्रॉफिट को आपने पैसे पार्टनर में बांटा होगा, तो इस केस में ये आएगा, इस केस में ये आएगा। जबकि जो प्रॉफिट इसको बांटने का जो प्रॉफिट बचा उसको जब 3 बांटा, तो इस केस में इतने आने चाहिए, इसके इतने आने थे। तो कुल मिला के इसके बाद 300 रुपये एक्स्ट्रा आएगा, इसके बाद 200, तो इनके अकाउंट से निकाल लिए। समझ में आती है क्या। तो ये आज अपना क्वेश्चन नंबर 41 पूरा होता है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर अगला जो क्वेश्चन दे रखा है अपना, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है अपना 42 दे रखा है, वो इतना इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है वो आप भूल गए, तो कर लोगे, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो अपना लास्ट दे रखा है, कौन सा दे रखा है, 43 दे रखा है। क्या दे रखा है, 43 जो क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन भी ईजी है, कुछ नहीं है। उस क्वेश्चन में ये कह रखा है कि मंजू, अंजू, मंजू और कौन था, ममता है, 3 पार्टनर, उनकी कैपिटल दे दी, फिक्स कैपिटल दे रखी है। क्या दे रखी है, फिक्स कैपिटल भैया। तो समझ लो अच्छी तरह एक चीज, जब भी क्वेश्चन में क्या लिखा जाए फिक्स कैपिटल, इसका मतलब तो फिक्स मेथड है। कौन सा मेथड है, देखो मैंने कैपिटल लिखा था, कैपिटल लिखा था, कैपिटल आया था। अब क्योंकि इस क्वेश्चन आप लोग कह नहीं रखा था कि फिक्स कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग, तो अपने फ्लक्चुएटिंग मान के कैपिटल कैपिटल कर दिया, क्योंकि सारा कुछ कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बट इस क्वेश्चन में 43 में साफ साफ बोल दिया कौन सी कैपिटल है, वो कैपिटल है आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 43 लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर अपना ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो देखिए अब अपन अपने पहले चैप्टर का पास्ट एडजस्टमेंट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है, 43 एनसीईआरटी की बुक है अपनी, एनसीईआरटी में अपना 43 क्वेश्चन लास्ट दे रखा है। उसमें दे रखा है अपना पार्टनर है, एक तो अंजू है, एक मंजू है, और एक कौन है, ममता है। रेशो उनका नहीं दे रखा, निकल क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि इनकी कैपिटल कौन सी है, फिक्स कैपिटल है। तो भैया फिक्स कैपिटल का मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होगा, ये तो फ्लक्चुएटिंग मेथड है। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में सारी चीजें कहाँ जाएगी, पार्टनर करंट अकाउंट में जाएंगी, ठीक है। तो वो चीज समझना है यहाँ पे। तो इसकी कैपिटल 10,000 रुपये दे रखी है, इसकी 8,000 दे रखी है, और इसकी दे रखी है 6,000, ठीक है। फिर एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट देयर इज ए प्रोविजन फॉर अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 6% दे रखा है पर एनम, 5% सॉरी,
ठीक है। फिर आगे दे रखा है बट एंट्री फॉर द सेम हैज नॉट बीन मेड फॉर द लास्ट ईयर। 3 सालों से भैया, 3 सालों से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, पहली बार तो ऐसा होता नहीं है, तो स्टूडेंट के लिए अपने बना के दे दिया। कौन कोई भूलेगा 3 साल से पैसा लेना हो किसी और भूल जाए, लेकिन यहाँ पे क्यों में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, पिछले 3 सालों से ले दिया, भूल गए तो क्या हुआ, ठीक है। तो पिछले 3 सालों के अपनों क्या दे रखे हैं, रेशो भी दे रखे हैं, रेशो भी दे रखे हैं साफ साफ कि इस साल आप प्रॉफिट को 4:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इस साल आप उसको इस साल 3:2:1 में, इस साल और 1:1:1 में करते थे। तो ये अलग अलग प्रॉफिट कंफ्यूज के लिए दे दिया अपने को, क्या दिक्कत, हम तो कुछ भी तो कर देंगे। मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री, क्या पूछी आपसे, एडजस्टमेंट एंट्री पूछी है। तो भैया एंट्री केस में तो क्या बनाते हैं अपन, एनालाइज टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एनालाइज टेबल ऑब्वियसली। तो अपन को एनालाइज क्या बनानी है, टेबल आती है सर बनानी, ठीक है। तो बनाते हैं, पहले तो पर्टिकुलर आ जाएगा, फिर कितने पार्टनर भैया, सर पार्टनर तो 3 है, तो तीनों का बना दो और एक लास्ट में फर्म का बना दो, क्या दिक्कत है। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट, कौन कौन पार्टनर भैया, नाम लिखो उसका। तो सर पार्टनर का नाम है, पहला तो है कौन है, अंजू है, दूसरी कौन है सर, मंजू है, अंजू है, मंजू है, लास्ट में कौन है, ममता है, ठीक है। यहाँ पे अपन इसको कर देते हैं क्लोज, ये अमाउंट ये अमाउंट ये अमाउंट ये अमाउंट 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 अमाउंट। तो ये फर्म का एक तरह से क्या हो गया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। क्या भूल गए भैया, अरे सर कुछ नहीं भूले, छोटी सी बात है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, तो डालो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए सर, तो कर दो इनका अकाउंट में क्रेडिट। कितना सर, पिछले 3 सालों का, तो पहले दिखा, तो एक एक करके ले लो, है क्या दिक्कत है। तो पहला साल कौन सा है, 2014, ठीक है। कितना कितना भूल गए, तो सर उसी का दिक्कत है, 10,000 का 5% कितना होगा, ठीक है। 10,000 का 5% निकाल लो, अब 1000 का आधा 500 हो जाएगा, तो 500 इसका हो जाएगा, ठीक है ना, और 400 इसका हो जाएगा, और 600 का आधा 300 इसका हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 10,000 का 10% कितना होता है 1,000, आधा कर लोगे रेट 500 रुपये हो जाएगा। तो भैया आप भूल गए 2014 का डालो पहले, ठीक है। तो इसको हटा दो एक बार में, ठीक है, ठीक है सर। 500 रुपये इसके अकाउंट में क्रेडिट करो सर, 300 इसके अकाउंट में क्रेडिट करो सर, और सॉरी 400 रुपये इसके अकाउंट में क्रेडिट करो, और 300 रुपये इसके अकाउंट में क्रेडिट करो। अब भैया इनके क्रेडिट कर रहे हैं तो फर्म का तो नुकसान है ना भैया, फर्म को तो अपनी जेब से देना पड़ेगा, कितना 9 10 11 1200 रुपये, तो ये फर्म का एक्सपेंस हो गया, कितने हो गए 1200 रुपये के, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, ठीक है भैया सर सही है। आगे चलते हैं, अब देखो क्वेश्चन में अपने ना अलग अलग आपको एक साथ करना है। अब बात करते हैं किसकी, 2015 की, फिर आप वही इंटरेस्ट सेम ही चल रहा है इंटरेस्ट, तो भैया फिर आप 500 रुपये भूल गए, इसके 400 रुपये भूल गए, इसके 300 भूल गए, तो फर्म का टोटल 1200 रुपये आ गए दोबारा। फिर 2016 का आप फिर भूल गए, 16 का भी आप भूल गए, तो उसमें क्या रखा है कि पिछले 3 साल का भूल गए आप, तो 16 का कितना कितना वही 500 400 और 300, तो फर्म के लिए कितने हो गए 1200 का खर्चा हो गया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है सर सही बात है, करो आगे करो, आंसर लाओ जब माने आप तो आगे चलते हैं भैया, ये तो हम ही कर लेंगे, ठीक है भैया सही बात है, इतना तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब भैया जब हो ही गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप 3 साल का बोल गए, 3 साल का मैंने डाल दिया, अब 3 साल का डाला तो एक साथ ही करेंगे आंसर, तो करते हैं भैया, आपको एक साथ ही करना है। तो यहाँ पे देखो पहले किसको बंद करेंगे, इसको बंद करते हैं भैया, ठीक है सर करो बंद, ले भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, 12 12 24 कितने हो गए 3600 रुपये, तो 3600 रुपये किस तरफ आ रहे हैं, डेबिट साइड में आ रहे हैं, मतलब यार डेबिट साइड आता है मतलब तो नुकसान है, तो यहाँ भी कितने आएंगे 3600 आएंगे, तो कुल मिला के 3600 क्या आ गया, लॉस आ गया, क्या आ गया, लॉस आ गया, क्या आ गया भैया 3600 का लॉस आ गया। अब इस लॉस को बांट दें एक साथ, नहीं भैया एक साथ नहीं बढ़ सकता, क्यों, अब ऐसे करता कई दिन ऐसे करते हैं, तभी तो मैंने बताया है, और क्वेश्चन क्या होता है गलत हो जाता है, लेकिन भैया आपको इसको ऐसे नहीं करना, इसको कैसे करना है वो चीज़ समझ लो, ठीक है ना, अलग अलग दे रहा है तो इसको आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो गलतियां करो मैं तो मानता हूँ, लेकिन गलतियां करो आपके फेयर कामों में, फेयर में नहीं सॉरी रफ में काम करो और गलती को सुधारो, क्योंकि गलतियां होगी ना तो याद रहता है कि ऐसा काम दोबारा नहीं करना। तो देखो इसको बंद करके कितना आएगा 3600 आएगा, इधर भी कितना आना चाहिए 3600 आना चाहिए, तो कुल मिला के यहाँ पे आपको सन लिखने हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका लॉस ही होगा, 2014 का लॉस, 2015 का लॉस और 2016 का लॉस होगा। 3 साल ऊपर लिखेंगे तो 3 साल ही आएंगे आपके नीचे आएंगे, ठीक है ना। तो भैया देखो 3600 लिखने हैं इस तरफ, तो इधर भी 1200 है तो इधर भी कितना आएगा 1200 का लॉस आ गया इस साल का,
इस साल का भी 1200 का आ गया, इस साल का कितना आ गया 1200 का आ गया। तो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। 1200 नुकसान हुआ था, अब बंद किया तो इधर भी 3600 आएगा, तो टोटल क्या तो इधर भी 1200 का नुकसान आ गया, 1200 टोटल 3600 का हो गया, ठीक है ना। ये मैंने एक साथ लिखा था, एक साथ नहीं करना, 1200 1200 1200। अब अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि भाई रेशो अलग अलग है। अगर रेशो एक ही होता 111 तो 3600 करके उसको लॉस को बांट देते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो लॉस है ना, ये क्या है, हर साल का रेशो अलग अलग है। बात समझ में आ रही है। तो पहले साल की बात करते हैं भैया, पहले साल की बात करते हैं। तो 1200 है ना, उसको 435 में बांटना है। तो बांटना तो आपको आता है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 1200 को अगर किस तरह से बांटेंगे, 4 9 10 11 बार, तो 1200 में 1200 एक आएगा, 1 × 4। अब लॉस आ रहा है तो अकाउंट में क्या होगा, डेबिट। तो भैया 400 इसके अकाउंट से काटो, बात समझ में आ रही है क्या, 400 इसके अकाउंट में काटो और 300 इसके अकाउंट से काटो, और इसका डेबिट साइड में कितने 500 इसके अकाउंट से काट लो। तो ये पूरा हो गया 1 साल का। अब बात करते हैं अगला। अब अगला कितना है, 3 2 और 1 6 टोटल, 6 का भाग दो कितना आएगा 200, 200 × 3 600 इसके अकाउंट से काटो, 200 × 2 400 इसके अकाउंट से काटो और 200 रुपये इसके अकाउंट से काटो। कोई प्रॉब्लम आ गया समझ में। अब आगे लास्ट, अब 1200 को इक्वल बांट दो, 400 इसके अकाउंट से निकाल लो, 400 इसके अकाउंट से निकालो, 400 इसके अकाउंट से निकाल लो। बात समझ में आ गई क्या। तो भैया ऐसे अपन ने पूरा इलाज कर दिया। हर साल का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिया वो मैंने दे दिया, फर्म का एक्सपेंस हो गए। लास्ट में फिर लॉस क्या आएगा, लॉस ही आएगा भैया कितने का, 3600 का लॉस आ रहा है। लेकिन हर साल का 1200 1200 अलग अलग लिया है, क्यों, क्योंकि भैया रेशो क्या है, अलग अलग है। अब भैया ये तो पूरा हो ही गया, तब इसको बंद करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से आपको साफ दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया आपके 1400 ये हो गया, ठीक है। इधर कितना आ गया 1500 रुपये ये आ गए, ठीक है। तो वैसे देख लो कौन सी सर डेबिट साइड ज़्यादा है, कितने से 100 रुपये से डेबिट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इधर भी बात कर लेते हैं, इसको मैं रेड से लिखता हूँ। तो सर इसका कौन सा ज़्यादा आ रहा है, इसका सर डेबिट ज़्यादा आ रहा है, कितने से 100 रुपये से, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा शायद, ठीक है ना, दिख ही रहा होगा शायद, ठीक है ना। और इसका ये कितना हो गया, इधर ये 1200 रुपये हो गया, ठीक है, 4 3 12 हो गया, और ये 1100 रुपये हो गया। तो इसका भी कौन सा डेबिट जा रहा है, कितने से 100 रुपये से इसका भी डेबिट। अब इसका देना 200 आएगा पक्का, 3 3 3 600 रुपये, तो ये आ रहा है इसका डेबिट आएगा, देखो पक्का 5 और 9 1200 रुपये आ गया। 1200 आ रहा है क्या यार, ये सॉरी ये 900 है यार, अभी पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाता। 900 ये हो गया, और कितना आ गया 1200 रुपये, 1200 आ रहा है 9 10 11 12 13 14 15, ये क्या गड़बड़ हो गई, 9 10 11 आ रहा है यार भाई, क्या कर रहा हूँ मैं भैया, पसीने में दिमाग खराब हो गया। तो इसका कौन सा सर, इसका तो ज़्यादा आ रहा है डेबिट साइड। ओ सॉरी यार, अपने गड़बड़ कर दी, ये क्रेडिट साइड है पागलो, ये क्रेडिट साइड है, देख दिमाग खराब हो गया, सुबह से पढ़ा रहा हूँ मैं। 100 रुपये आ गया, और इसका क्या आ गया, इसका आ गया डेबिट कितने से 200 रुपये से। बात समझ में आई क्या। तो फाइनल एंट्री क्या होगी, एंट्री तो आप कर लोगे, नीचे वाली आप कर लोगे, ऊपर मैंने आपको समझा दिया। तो देखो डेबिट किसका हो रहा है, ममता का, तो एंट्री क्या होगी, ममता कैपिटल अकाउंट डेबिट। गलत, अगर क्वेश्चन आपको आया भी तो बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं यार, आंसर निकालते हैं फटाफट, और आपने गलती से कैपिटल अकाउंट कर दिया तो पूरे का पूरा पानी फिर गया मेहनत पे। क्यों, क्योंकि कौन सी कैपिटल है, फिक्स कैपिटल है। तो फिक्स कैपिटल में सारे प्रॉफिट लॉस कैपिटल इंटरेस्ट एडजस्टमेंट आते हैं करंट अकाउंट में, तो यहाँ क्या आएगा करंट अकाउंट आएगा। तो ममता करंट अकाउंट कितने से आ रहा है 200 से आ रहा है सर, डेबिट कितने से आ रहा है 200 से, और 2 उन दोनों का, अंजू का और मंजू का करंट अकाउंट कितने से 100 से और 100 से। तो ऐसे अपनी एडजस्टमेंट पूरी होती है। तो ऐसे अपन ने क्वेश्चन नंबर सारे डिस्कस कर लिए, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को अच्छी तरह देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मन करे तो जरूर करें, मन क्या करे करना ही है, ठीक है, क्या जाता है आपका। तो ऐसे ऐसे इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है ना, पढ़ते रहो, ठीक है।